राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हरिदर्शन डिवोटी। और आशा करती कि आप सभी अच्छे से होंगे और खूब नाम जप कर रहे होंगे और लाडली जो कि हम सबके ऊपर असीम कृपा बरस रही है। तो चलिए बात करते हैं जन्माष्टमी की कि जन्माष्टमी हम किस प्रकार से मनाएंगे। तो हम तो जन्माष्टमी पहले से ही वैसे मनाते थे जैसे हमने अपने पेरेंट्स को मनाते हुए देखा है और आस पड़ोस में जैसे मनाते थे उसी प्रकार से अब तक मना रहे थे। लेकिन अब जैसे 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 संप्रदाय से जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बातों का पता चलता जा रहा है कि हर संप्रदाय के रूल्स अलग होते हैं और सब कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करते हैं कि उपवास की, तो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में उपवास नहीं रखा जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर हमारी लाडली जो इतनी कृपालु है ना कि वो हम किसी को भूखा ही नहीं देख सकती है। और क्या करते हैं कि जैसे हमें नियम मिला है गुरुदेव से, तो वैसे ही हम उस दिन भी नियम का पालन करेंगे। सुबह मॉर्निंग से लेकर और शयन आरती तक वैसे ही जैसे हम डेली रूटीन में चलते हैं अपने, वैसे ही हमें उनको फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो खूब नाम जप करना है। और सुबह जैसे ही मॉर्निंग में उठेंगे, लाल जी को उठाएंगे तो उस दिन हमें लाल जी को पंचामृत से स्नान कराना है। दूध, दही, शक्कर, घी, गंगा जल हो या यमुना जल आदि से उनको हमें स्नान कराना है। और फिर उनको अच्छे से पोंछकर साफ सुंदर और पीली कलर की ड्रेस पहनानी है जो कि उनका फेवरेट कलर है, बहुत पसंदीदा कलर है, तो हमें वही उनको पहनाना है। और फिर सुंदर सुंदर भोग लगाना है और आरती करनी है और पूरा दिन जो है नाम कीर्तन कीजिएगा। हमारे लाल जी को राधा नाम अति प्रिय है, तो हम तो भाई वही करने वाले हैं और पूरा दिन लाल जी के लिए हम राधा नाम का कीर्तन करेंगे। और हमें उपवास बिल्कुल नहीं रखना है। आपकी इच्छा है कि आप उपवास रखना चाहते हैं आप उपवास रखिएगा और नहीं रखना चाहते तो मत रखिएगा। और देखिए यहाँ पर जो है कि प्रेम की उपासना की जाती है। हमारी जो किशोरी जी है जो संप्रदाय में, वहाँ पर हम अपने लाडली जी के शरणागत होते हैं और वही हमारी सब कुछ होती है। तो वहाँ पर वही उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया जाता है। तो जो लोग उपवास रखते हैं तो उनको करना क्या है, जैसे आमतौर पर लोग घर में उपवास रखते हैं जो किसी संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं और वो उपवास रखते हैं, तो उनको करना क्या है कि जिस दिन व्रत रखना है उससे एक दिन पहले हल्का भोजन करे, कोई तामसिक वस्तु ना खाए, कोई तामसिक चीज़ें ना ग्रहण करे और हल्का ही खाना खाए, सात्विक भोजन करें और रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें जन्माष्टमी का व्रत शुरू करना चाहिए। और ये है व्रत, महाव्रतों में एक व्रत होता है जन्माष्टमी का। तो इस दिन क्या करते हैं कि लोग निर्जला भी इस व्रत को करते हैं और जो लोग निर्जला नहीं कर सकते हैं तो वो पानी भी पी सकते हैं और फलाहार भी कर सकते हैं, शाम के टाइम फलाहार भी कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास ठाकुर जी की सेवा है वो अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनको सुंदर वस्त्र धारण कराए और उनकी आरती करे और फिर सुंदर सुंदर भोग बनाकर उनको पवाए। और ये भोग हमें घर पे ही बनाना है, कोई बाहर से नहीं खरीदना है, क्योंकि हम अपने हाथों से शुद्ध होकर सात्विक भोजन हम उनके लिए बनाए तो हमारे लाडली जो ठाकुर जी बहुत खुश होंगे और बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। तो आप सभी को बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है, आप अपने ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर 56 भोग बनाइए, 1000 भोग बनाइए, लेकिन आप अपने घर में ही बनाकर ठाकुर जी को भोग पाइए। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना ही बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए और खूब नाम संकीर्तन कीजिए। राधा नाम हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। कहते हैं ना कि जब कोई भक्त राधा बोलता है और रा ही बोलता है तो ठाकुर जी सामने खड़े हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब ये भक्त धा बोले और बोलते कि धा बोलिए बोलिए ना, धा बोलिए ना। तो
तो जब हम बोलते हैं राधा तो हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए उस दिन तो हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है, हमारी प्रियालाल जी के प्रीतम जी का जन्मदिन है, उनकी जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो आप हमारे ठाकुर जी को राधा राधा नाम सुनाइए। और जब राधा अष्टमी आती है तो हम क्या करते हैं, अपनी राधा रानी को श्याम सुंदर का नाम सुनाते हैं, कृष्ण कृष्ण जो है उनका जयकारा लगाते हैं, उनके नाम का संकीर्तन करते हैं। तो हमारे लालजू हमारी प्रियजू के नाम से खुश होते हैं, और हमारे जो प्रियजू है वो हमारे लालजू के नाम से बहुत खुश होते हैं। तो आप अपने ठाकुर जी को खूब 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 लाड लड़ाइए। और उनको उस दिन जिनके पास बाल रूप में सेवा है तो वो क्या करे कि वो भी उनको झूला झुलाए, और युगल सरकार के रूप में तो भी उनको झूला झुलाए। और हमारे जो केली कुंज का जो ऐप है उसमें हमारे ठाकुर जी का जो बधाइयाँ आई है, आप वो दिन भर उनको बधाइयाँ गा गा कर सुनाइएगा, और खूब खूब भजन सुनाइएगा, खूब खूब उनको लाड लड़ाइएगा। जैसे कि यशोदा मैया अपने लाला को, अपने छोटे से बालक को गोद में लेकर झुलाती है और उनको लोरी सुनाते हैं, इसी प्रकार आप भी उनको खूब खूब प्यार करिएगा, और खूब 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 नाम कीर्तन करिएगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइएगा, सुंदर सुंदर से भोग पवाइएगा। और हमारे ठाकुर जी को जो है आप क्या बोलते हैं इनको, माखन मिश्री और पूड़ी खीर, आप जितना भी आपके सामर्थ्य में आप बनाइए और उनको खिलाइएगा। और आप चाहे तो आप कोई पाठ भी कर सकते हैं, आप खूब माला जाप भी कर सकते हैं, आप भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, आप जो है कि आप दान भी कर सकते हैं, आपके जो सामर्थ्य में आप वो कीजिएगा। और तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।